अस्सलाम वालेकुम। आज आपको माल्टो का जूस निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। सिर्फ एक गिलास की हेल्प से आप मार्केट जैसा ढेरों ढेर जूस घर पर ही निकाल पाएंगे, बगैर किसी इलेक्ट्रिक मशीन और बगैर हैंड जूसर के। और आज शैम्पू की खाली बोतल से वॉशरूम के सबसे बड़े मसले को हल करेंगे। और जब भी हम चाय बनाते हैं, बच जाने वाली पत्ती को हमेशा फेंक देते हैं, तो इसके ऐसे इस्तेमाल लेकर आई हूँ कि आप इसको कभी नहीं फेंकेंगे। और कम ऑयल में आप ज़्यादा रोगन कैसे लेकर आ सकते हैं, तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले आईडी की तरफ, जो है इस तरह के शैम्पू की खाली बॉटल्स को लेकर, जिनको हम हमेशा बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें इस खाली बोतल के यूज़ नहीं पता होते। ये बोतलें अच्छी खासी मजबूत होती हैं और इन्हें फेंकना हिमाकत है। ये ना सिर्फ हमारे वॉशरूम बल्कि किचन और कबर्ड के भी बहुत से मसाइल हल कर सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बेकार सी छुरी पड़ी हुई, जिससे मैं ज़्यादातर कटिंग का काम ही लेती हूँ। आपने तेज़ गर्म करके कोई भी चीज़ लेकर इसको दो हिस्सों में कट कर लेना। मुझे यहाँ पर दो पार्ट्स की ज़रूरत थी। अगर आप चाहें तो इसका एक पार्ट भी रेडी कर सकते हैं और इसको अच्छे से धोकर नीट एंड क्लीन कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक गिफ्ट पेपर पड़ा हुआ था और एक ग्लिटर शीट पड़ी हुई थी, जो मैंने इन बोतलों के ऊपर चढ़ा दी है। और फिर मैंने क्या किया है कि ये जो डबल टेप होता है ना, ये इसके पीछे लगा दिया है अच्छे से। आपके पास कोई भी चिपकाने वाली चीज़ है ना, आप वो उस पर लगा सकते हैं। अब डबल टेप हटाकर मैं सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज़र वॉशरूम में लगाऊंगी। आपके पास टेप ना हो तो होल करके कील के साथ भी हैंग कर सकते हैं। इजाफी टूथब्रश और पेस्ट वगैरह रखने की जगह ना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अलमारी में छोटी छोटी चीज़ें हमारी पड़ी हुई होती हैं, जो वक्त पर नहीं मिलती हैं, जैसे कि घड़ियाँ हैं और लॉकेट वगैरह हैं, ग्लासेस हैं, वो भी आप इस पर हैंग कर सकते हैं। ईजिली अलमारी में पेस्ट हो जाएगा, निकलता नहीं है। और यहाँ पर किचन में मैं इसमें लगाकर छोटी मोटी जो किचन की चीज़ें हैं, स्पून या नाइफ वगैरह, वो इसके अंदर रखूँगी। तो इतने अच्छे आइडियाज़ देखने के बाद अब तो आप बॉटल्स को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चाय भला किस घर में नहीं बनती, और बहुत सारे घरों में तो ये बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो जब भी पत्ती बचती है, हम उसे क्या करते हैं, सीधा नाली में डालते हैं। कभी ना डाला करें, नाली जो है वो बंद हो जाती है, जाम हो जाती है पत्ती की वजह से ना। तो ये खाली जो पत्ती है ना, मैं हमेशा जमा करके रखती हूँ और इससे मैं अपने किचन के बहुत सारे मुख्तलिफ काम लेती हूँ। सबसे पहला जो आपको आइडिया मैं दिखा रही हूँ, उसमें आपने क्या करना है, अपने ख़राब तरीन तवे पर आपने लगा देनी है ये पत्ती। और लगाने के बाद इसको आप जूना लेकर बड़े ही अच्छे से इसको रगड़ेंगे। इससे होगा कि जितना भी जंग वगैरह इस पर लगता है, रोटी चिपक जाती है, कभी जल जाती है, वो सब ईजिली साफ़ हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा किसी क्लीनर को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तवा भी आपका एकदम चिकना और प्लेन हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जनाब, मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने इसमें फ़िश फ्राई की थी, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी और सबसे अहम बात, इसकी स्मेल नहीं जा रही थी। तो मैं अक्सर इसमें ना फ़िश फ्राई करती हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको किसी भी क्लीनर से या सोप से धोती हूँ ना, तो इसकी स्मेल नहीं जाती। साफ़ हो जाती है लेकिन स्मेल बिल्कुल नहीं जा रही होती। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ इस तरह से पत्ती से मांजा है ना, तो इसका जितने भी चिकनापन था सब ख़त्म हो गया था और स्मेल इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। रिजल्ट इसका यहाँ आपके सामने, इसमें जो जंग आता है ना पत्ती से साफ़ करने की वजह से, वो भी नहीं लगता। और जनाब, सिंक की सफाई को लेके हम सभी परेशान रहते हैं। सबसे पहले इसकी नाली में से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और दूसरा, बार बार बर्तन जब हम धोते हैं ना, तो इतना चिकना और धुंधला हो जाता है ना, इसकी जो शाइनिंग है ना, वो नहीं वापस आ पाती। तो आपने करना ये कि बची हुई पत्ती इस पर लगाकर इसको जूने से बड़े ही अच्छे से क्लीन करें। फिर इसको आप ड्राई करके देखें, बिल्कुल चमचम करेगा आपका सिंक, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल न्यू सिंक यहाँ पर लगवाया। और जो इसकी नाली है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो फिर था ना कमाल का आइडिया। अब चलते हैं अपने सुपर आइडिया की तरफ, जो है ऑरेंजेस को लेकर, जिसे किनू भी कहते हैं, माल्टा भी कहते हैं, संतरा भी कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। मार्केट जैसा जूस निकालने का तरीका आपको बताऊंगी और झटपट से आपका ढेरों ढेर जूस निकल आएगा बगैर किसी मशीन के। और माशाल्लाह से अल्लाह ने जो बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है और हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा पोशीदा रखा है। देखिए ज़रा कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर कटे हुए माल्टे। बस सिंपल इसी तरह से दो हिस्सों में कट करना है आपने माल्टों को, और फिर हम इस पर दिखाएंगे एक प्लास्टिक के ग्लास का मैजिक। और जनाब, आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, मुझे अपनी कंट्री या सिटी का नाम ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक का ग्लास हो, कांच का या फिर स्टील का, बस वो लेकर आपने रखना है एक खाली बॉल में, कुछ इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ। और जो हमने माल्टे कट किए थे वो ग्लास के ऊपर रख के और थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर डाल के प्रेस करना है, सारा जूस ईजिली निकल आएगा। तो जनाब, तरीका पसंद आया हो तो जल्दी से छोटू सा लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं तो डियर सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा। बस यही तो यूट्यूबर्स की सपोर्ट होती है आपकी तरफ से। और यहाँ पर कितनी आसानी के साथ सारा जूस निकल आया है। मशीन से निकालते हैं ना तो ये बीज भी ग्राइंड हो जाते हैं और सारा जूस कड़वा हो जाता है, बिल्कुल भी पिया नहीं जाता। तो ये तरीका अपनाइए और मार्केट जैसा ढेरों ढेर माल्टों का जूस खुद घर पर ही निकालिए।
और ये जूस लाजमी पिया करें। एक तो विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और दूसरा रेगुलर इस्तेमाल से कलर फेयर होने लगता है, स्किन ग्लो करने लग जाती है। और ये जो महंगे महंगे विटामिन सी सीरम हम लगाते हैं ना, तो ये जूस बॉडी के अंदर जाकर खुद एक सीरम का काम कर देता है। अगर आप एक ग्लोई स्किन और खिलती हुई रंगत चाहती हैं तो माल्टो को लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये टैबलेट्स खाने से भी आपकी जान छुड़ा देता है। एक ज़रूरी बात यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर आप डेली विटामिन सी टैबलेट्स लेती हैं और पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखती तो ये किडनी स्टोन बनने की वजह भी हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन सी के टैबलेट्स या सोल्यूशन उनमें बारीक बारीक ज़रात होते हैं जो जाकर हमारी किडनी में ठहर जाते हैं। तो जब हम ज़्यादा पानी नहीं पीते तो वो किडनी से यूरिन के ज़रिए रिमूव नहीं होते और स्टोन का ज़रिया बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला की इस नेमत से फ़ायदा उठाइए। हम सभी जानते हैं कि कुकिंग ऑयल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कुछ ऐसा हो जाए कि कम ऑयल में अच्छा खाना बन जाए और रोगन या तार भी सालन में खुलकर आ जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी बुनाई होने के बावजूद सालन पर रोगन नहीं आया, तो आपने कसूरी मेथी, जिसको सूखी मेथी भी कहते हैं, उसका आधा चमचा भुनाई के बाद डालकर सालन को दम पर रख देना। इससे होगा ये कि रोगन बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। रोगन यहाँ पर कम इसलिए आया है कि मैं बहुत ही लेस ऑयल में खाना बनाना पसंद करती हूँ और यही हमारी सेहत और दिल के लिए भी फायदेमंद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के नए नए आइडियाज़ रोज़ अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी। सो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।